हाँ देखिए बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बढ़िया से। हाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। हम लोग का जो टॉपिक है आज वो है बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। भैया हो, टॉपिक का नाम है बाबू हो बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण, ठीक। बीमीय विश्लेषण हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग भैया इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक ना, ये है बीमीय विश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला है, 11th 12th सब में, ठीक। तो ये हालांकि उसी चैप्टर में हम लोग मात्रक एवं मापन का ही दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, एकदम बढ़िया, और इसको आप जरूर पढ़ें, ठीक है बेटा। तो मात्रक इसमें बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भौतिक राशियां, ठीक। भौतिक राशियां बाबू एकदम ध्यान से देखेंगे आप। आसान है, शुरू में आसान है, लेकिन धीरे धीरे कठिन होता जाएगा और एकदम लाजवाब बढ़िया, ठीक। तो लापरवाही एकदम नहीं करेंगे। भौतिक राशियां भैया हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ये भौतिक राशियां। भैया भौतिक राशियां कहते किसे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। भौतिक राशियां हम लोग कहते किसे हैं, तो भौतिक राशियां, इनकी डेफिनेशन होती है वे राशियां जिन्हें, या वे जिन्हें मापा जा सकता है। एक लाइन में हम कह सकते हैं जिन्हें क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, ठीक। जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जिन्हें मापा जा सकता है, ठीक, क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक। जिन्हें हम माप सकते हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक। जिन्हें मापा जा सकता है बाबू, क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक ना। जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। जैसे द्रव्यमान है तो माप सकते हैं, यहाँ गेहूं रख दिया गया, 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम, बता सकते हैं कि कितना है, आराम से माप सकते हैं, ठीक। कोई छड़ है, उसकी क्या माप सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं, तो लंबाई भी एक भौतिक राशि। कितना समय लगा हमें यहाँ से वहां जाने में, ये भी माप सकते हैं। तो जिन जिन को हम लोग माप सकते हैं वो सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। टेम्परेचर, लंबाई, समय, द्रव्यमान, जो भी, ये सब क्या है, भौतिक राशियां हैं, ठीक ना। ये भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे भैया ध्यान देते रहे, एकदम मस्त, खूब बढ़िया नोट्स बनाएंगे आप लोग, ठीक। एकदम ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे द्रव्यमान हो गया, और क्या हो गई बेटा, लंबाई हो गई, समय हो गया, ठीक, बल हो गया, दाब हो गया, ठीक बेटा, वेग हो गया, ये सब क्या है आदि, देखें बेटा, ठीक। ये सब की सब क्या है, भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक। एकदम सही, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बाबू हो। अब हम लोग देखने वाले भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार हम लोग देखेंगे, यानी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक ना। तो जानते हैं बाबू भौतिक राशियों के प्रकार, ये वैसे तो 3 तरीके की होती हैं, ठीक। 3 तरीके की होती हैं। हाँ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं भौतिक राशियां, ध्यान दे बेटा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, हो भैया हो, ध्यान दीजिएगा। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। हाँ, 3 प्रकार की होती हैं भौतिक राशियां, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन, ध्यान देंगे आप। पहली को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियां, ठीक। या इन्हें एक और किसी किसी किताब में आधारी राशियां भी कहते हैं, मूल राशियां या आधारी राशियां, ठीक, ये हैं। इसके बाद दूसरा बेटा, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ठीक।
भैया व्युत्पन्न राशियां। तीसरा पूरक राशियां, ये 3 राशियां हैं, ठीक ना, पूरक राशियां। तो इसमें बेटा जो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, इन्हीं को हम लोग डिटेल करेंगे और पूरक राशियों का नाम हम यहीं लिख दे रहे हैं, ध्यान देंगे आप। ठीक, पूरक राशियां, ठीक, इसमें कौन कौन है? 2 हैं, ये 2 हैं इनकी संख्या। एक कौन होता है? पूर्ण, और एक कौन होता है? घन कोण। ठीक, पूर्ण और घन कोण ये पूरक राशियां हैं। पूर्ण का जो मात्रक है, ठीक, वो क्या है बेटा? रेडियन है, एक एक बच्चा जान रहा है, ठीक ना। और घनकोण का बेटा जो मात्रक है स्टेरेडियन होता है, याद रखिएगा। ठीक, स्टेरेडियन, हाँ ये होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों को हम डिटेल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मूल राशियां हमारी हेडिंग होती है और कहते किसे हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान दे बाबू, मूल राशियां। ठीक, मूल राशियों को बेटा इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? हो फंडामेंटल, ठीक, क्वांटिटीज। मूल राशियों को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे, सही है ना, एकदम सही। मूल राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, मूल राशियां कहते किसे हैं बेटा? ध्यान दीजिएगा। हाँ, मूल राशियों की डेफिनेशन क्या होती है तो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, वे राशियां, वे भौतिक राशियां, ध्यान दीजिएगा भैया हो, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं। कैसी होती हैं? जो स्वतंत्र होती हैं। ठीक, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं। ठीक, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं तथा जो, ठीक, जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात इसका मतलब क्या, ध्यान देंगे, अर्थात जो अन्य राशियों पर, अन्य राशियों का मतलब दूसरी राशियां, ठीक, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, यानी उनके द्वारा इनका निर्माण नहीं होता है। ठीक, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक, क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं भैया, एकदम ध्यान से, मूल राशियां कहलाती हैं। कोई आपसे पूछेगा, बहुत आसान, बहुत पिछली कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। ठीक, मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, ठीक, जिनका निर्माण अन्य राशियों द्वारा नहीं होता है, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। ठीक, मूल राशियां कहते हैं। और जानिए आप एक और बढ़िया चीज, ठीक, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, मूल राशियों के मात्रकों को, मूल राशियों के, भैया हो ध्यान दीजिएगा, मूल राशियों के मात्रकों को क्या हम लोग कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। एकदम ध्यान दें बाबू, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, अब देखें, मूल राशियों में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। मूल राशियों एवं मूल मात्रकों, हाँ, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है बाबू। ठीक, की संख्या कितनी होती है? 7, एकदम याद रखिएगा। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल राशियों और मूल मात्रकों की संख्या बाबू हो 7 होती है। अब वो कौन कौन है, फट से एक टेबल हम बना देते हैं और आप याद रखिएगा, फिर बीमा में भी बताएंगे इनको। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा टेबल खींच देते हैं ताकि आपको एक एक बच्चे को याद रहे। ठीक, हाँ, एक छोटा सा टेबल हम यहाँ बना देते हैं, मूल राशि और मूल मात्रक। ठीक, तो हम लोग एक तरफ क्या लिख लेते हैं बेटा? मूल राशियां। ठीक, मूल राशियां, और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिख पाएंगे बेटा? मूल मात्रक, याद रखिएगा, सही है। अब मूल राशियों में पहली मूल राशि कौन है जानते हैं आप? द्रव्यमान। ठीक, इंग्लिश नाम हम आगे बताएंगे एक बार, ठीक ना। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है आप सब जानते हैं, एक एक बच्चा जानता है, किलोग्राम। ठीक ना। दूसरी जो मूल राशि है बेटा वो है लंबाई, है ना, एकदम सही, लंबाई है। और लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है बाबू? वो मीटर, सही है, एकदम सही। ठीक,
तीसरी जो मूल राशि बेटा वो है समय। ठीक, समय का मूल मात्रक क्या होता है बाबू? हो सेकेंड। एकदम सही। ठीक, चौथी जो मूल राशि है वो ताप होती है, और इसका मूल मात्रक एकदम याद रखिएगा बेटा, केल्विन होता है। सही है ना? एकदम मस्त। फिर पांचवें पॉइंट में बाबू हो, ताप के बाद द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा? एम्पियर। ये मूल मात्रक है, याद रखिएगा। फिर पांचवें के बाद छठवां है ज्योति तीव्रता। ठीक, छठवीं मूल राशि है ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक भी सबको पता होगा, क्या होता है बेटा? कैंडिला होता है। ठीक, और लास्ट है सातवां, पदार्थ की मात्रा। किसकी मात्रा? पदार्थ की मात्रा। और बाबू हो, पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या होता है? मोल होता है। तो इस तरीके से ये सातों मूल राशियां हमने बता दिया और उनके मूल मात्रक। एकदम खूब बढ़िया नोट्स बनाइएगा, जैसे हम लिख रहे हैं बेटा। ठीक, एकदम आपके नोट्स बनाने के लिए ही हम लिख रहे हैं। ठीक, आपका विशेष ध्यान रख रहे हैं, तो आप कॉपी और पेन के साथ बैठे और एक एक चीज नोट करते हुए जाएं। ठीक, फिर भले आपको आ रहा है, लेकिन नोट्स को आप कायदे से बनाते रहेंगे, और फिर आगे की चीजें, नई नई चीजें आप यहाँ पे क्या करते रहेंगे? जोड़ते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो चले बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब ये मूल राशियों को हमने बता दिया, मूल राशियों और इनके साथ मूल मात्रकों को बता दिया हमने। अब हम लोग व्युत्पन्न राशियां देखेंगे भैया हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं बाबू। हाँ, अब दूसरी जो राशियां हैं वो है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में बाबू हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्वांटिटीज, डेरिवेटिव क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। ठीक, व्युत्पन्न राशियां कहते किसे हैं? तो ध्यान दीजिएगा भैया, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? एकदम ध्यान देंगे आप। इसकी परिभाषा होती है, ठीक, वे भौतिक राशियां, समझेंगे आप, वे भौतिक राशियां। ठीक, वे भौतिक राशियां जिनका निर्माण, समझे बाबू, एकदम ध्यान से, वे भौतिक राशियां जिनका निर्माण भैया हो, हाँ, वे भौतिक राशियां जिनका निर्माण मूल राशियों द्वारा होता है। यानी ये किसके द्वारा बनाई जाएंगी? मूल राशियों द्वारा। हाँ, जिनका निर्माण मूल राशियों द्वारा होता है, एक व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अभी हम समझा देते हैं आपको। हाँ, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक, हम लोग कह सकते हैं बाबू, ठीक, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब हम यहां पे कह सकते हैं मूल राशियों, और ये भी कह सकते हैं व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को, व्युत्पन्न राशियों के क्या चीज? मात्रक को भैया हो, बाबू हो, ध्यान दीजिए। ठीक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक बाबू, एकदम मस्त। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, एकदम बढ़िया। अब जाने बेटा, ठीक, हम कह सकते हैं 7 मूल राशियों, कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान देंगे, 7 मूल राशियों एवं 2 पूरक राशियों, 7 मूल राशियों एवं 2 पूरक राशियों, 7 मूल राशियों एवं 2 पूरक राशियों को छोड़कर, ठीक, पूरक राशियों को क्या करके बेटा? छोड़कर। ठीक, 7 मूल राशियों एवं 2 पूरक राशियों को छोड़कर सभी, ठीक, सभी राशियां बेटा क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ठीक, 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां। ठीक, 7 मूल राशियां कौन कौन, ये भी बता दिया हमने। 2 पूरक राशियां कौन कौन, ये भी बता, इनको छोड़कर जितनी राशियां सब व्युत्पन्न है। मेरी बात समझे आप?
पूरी भौतिक राशियां जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। दो प्रकार की हैं, ठीक, तीन प्रकार की हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। पूरक राशियों को हमने पहले ही बता दिया, दो होती हैं, पूर्ण और घन पूर्ण। उनका मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक। अब बेटा हो ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक। ये जो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य राशि द्वारा नहीं होता है, ठीक। मूल राशियां कहलाती हैं जो किसी और राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। इनकी संख्या कितनी है, 7, ठीक। द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक भी हमने आपको खूब बढ़िया से बता दिया, ठीक है यहां तक। अब जब व्युत्पन्न राशियों की बारी आती है तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों द्वारा बनाई जाती हैं, उनका नाम मूल राशियां इसलिए रखा गया है कि वही बनाएंगी किसको, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब दूसरे से उत्पन्न। तो ये दूसरे से उत्पन्न राशियां हैं व्युत्पन्न राशियां, और दूसरे में से भी किससे उत्पन्न होती है, मूल राशियों के द्वारा। इनका निर्माण मूल राशियों द्वारा होता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब भैया हो जो 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं, इनको छोड़कर जितनी राशियां होती हैं सब की सब व्युत्पन्न राशियां होती हैं, ठीक। आप देखेंगे सब, चाहे किसी को लेंगे, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल ही बताएंगे, सब मूल राशियों से ही बना हुआ है। अब मूल राशियों में लंबाई, अब देखें लंबाई के कई पार्ट हैं, तो सब मूल राशि हैं। जैसे लंबाई में क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, दूरी, विस्थापन, ये सब एक ही चीज है और सबका मात्रक मीटर होता है। तो इस सब के सब मूल राशियां हैं, ठीक। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई, ठीक, और क्या, दूरी, विस्थापन, ये सब एक ही मूल राशि है, ठीक ना, एकदम सही। द्रव्यमान आप जानते हैं, समय, सब मूल राशि। आप देखेंगे सभी जितनी राशियां सब हम सबको हम बना देते हैं, ठीक। आप देखेंगे सब मूल राशियों द्वारा ही बनी हुई हैं, ठीक बेटा, ध्यान देंगे बाबू। जैसे यहां पे हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे जैसे हम बात कर लेते हैं चाल की। चाल तो मूल राशि है नहीं, ठीक। चाल, अब बेटा ध्यान देंगे, चाल बराबर क्या होता है, जरा सोच के देखें, दूरी बटा में समय होता है कि नहीं। ये दूरी भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक। और ये भी समय भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है कि नहीं, ये लंबाई है कि नहीं, लंबाई। अब बताइए दूरी और समय दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, चाल। यानी चाल कैसी राशि हुई, व्युत्पन्न राशि। चाल व्युत्पन्न राशि है जिसका निर्माण दूरी और समय से हुआ है। कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान देंगे आप। और बहुत सारी, किसी को भी आप ले सकते हैं, तो इन्हीं मूल राशियों द्वारा ही बनती है। जैसे चाल के अलावा बेटा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या ले लिया, जरा इधर देखें आप, हमने क्षेत्रफल ले लिया। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ये दोनों ही मूल राशि लंबाई वाली हैं, तो ये भी लंबाई और चौड़ाई से ही बना हुआ है, ठीक ना। अब देखिए बेटा, क्षेत्रफल के अलावा हम बात कर लेते हैं घनत्व। इधर देखिए, घनत्व बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग, द्रव्यमान अब बटा में आयतन। इसको आप ध्यान से देखें आप। अब देखिए, इसको हम चाहे और तोड़ सकते हैं, द्रव्यमान अपान आयतन को क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। अब आप देखें, ये दो लंबाई, ये तीनों लंबाई है, तो लंबाई और द्रव्यमान दो मूल राशियों से ये फंडामेंटल क्वांटिटीज ये भी है, और ये सब की सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो इनसे मिलकर के कौन बना हुआ है, घनत्व। तो घनत्व कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। और सबको हम लोग देख सकते हैं, जैसे बल, ठीक। बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वो त्वरण, ठीक है। और तोड़ देते हैं इसको, आप देखेंगे कि यही मूल राशियां इसमें शामिल मिलेंगी। त्वरण बराबर क्या होता है बेटा, वेग परिवर्तन। वेग देखिए, एकदम तोड़ करके बता रहे हैं हम आपको। आप देखेंगे लास्ट में मूल राशियां ही मिलेंगी आपको। वेग परिवर्तन अपान समय होता है, पढ़े हैं आप पिछले क्लासेज में, ठीक भैया हो। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग कह सकते हैं द्रव्यमान गुणे वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन का मतलब क्या, ठीक, दूरी परिवर्तन अपान समय। वेग बराबर दूरी बटा में समय, तो वेग परिवर्तन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूरी या विस्थापन परिवर्तन अपान समय, और ये समय दोनों गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, समय स्क्वायर। अब इनको देखिए ध्यान से, द्रव्यमान भी मूल राशि, दूरी भी मूल राशि, समय भी मूल राशि, इन तीनों मिला करके किसका निर्माण करते हैं, बल का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो भैया जितनी राशियां हैं सब, ठीक, मूल राशियों और पूरक राशियों को छोड़कर सब की सब व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक। यहां तक हमने कंप्लीट किया। अब भैया जो अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बीमा के बारे में बात की जाएगी, ठीक। ये तो स्टार्टिंग का था पॉइंट। अब बीमा के बारे में हम लोग, बीमा यानी बीमाएं
या डायमेंशंस, जिसको हम लोग खूब डिटेल में खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक, या किसी कंपटीशन में आने वाला एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो भैया हो, ठीक, आपको पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। एकदम बने रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें, ठीक। और जब भी मेरे साथ आए तो कॉपी पेन के साथ आए और पूरा नोट्स बनाते हुए चलें, तब पढ़ने में एकदम मजा आएगा, ठीक। तो धन्यवाद बेटा।